वहीं ऑपरेशन टाइगर पर एनसीपीएस का बयान आया। सांसदों की टूट पर बोले एनसीपी विधायक रोहित पवार का बयान आया है। शरद पवार के सांसदों को तोड़ने की भी कोशिश होगी और हमें विश्वास है हमारे सांसद कहीं नहीं जाएंगे, हम सांसदों से मिलते रहते हैं। ये रोहित पवार की तरफ से कहा गया। हमें कहीं नहीं लगा कि हमारे सांसद नाराज हैं। इस वक्त विधायक रोहित पवार जी हैं। सर, ऑपरेशन टाइगर जो है सफल माना जा रहा है। आज उद्धव ठाकरे की जो 6 सांसद सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और अपनी भूमिका रखेंगे। क्या किस तरह से इसे देख रहे हैं? ऑपरेशन टाइगर की चर्चा कल तक थी। अभी टाइगर का जो शिकार करने गया था उसके आज शिकार हो गई ना नासिक में, उसके बारे में कौन बात करेगा? एकनाथ शिंदे साहब का जो उम्मीदवार था उसको भाजपा ने हरा दिया नासिक में। मतलब शिकार करने के वाले की शिकार हो गई। मतलब इससे एक ही प्रूव होता है भाजपा के ऊपर विश्वास मत रखो। वो किसी का भी गला काट सकता है, किसी को भी मार सकता है। वो किसी का दोस्त नहीं, सिर्फ स्वार्थ है भाजपा के ऊपर। अभी ये जो प्रश्न आप पूछना चाहते हो ऑपरेशन टाइगर करने वाले जो बंदे हैं एकनाथ शिंदे साहब, उनको पूछो कि आपका नासिक का क्या हो गया। वो अभी क्या बात करेंगे देखेंगे। केंद्र में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, बावजूद इसके बाद जो है दूसरी पार्टियों के सांसदों को जो है तोड़ा जा रहा है। टीएमसी तोड़ी गई, अब महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी। क्या वजह लग रही है आपको, क्यों इस तरह से जो है सांसद? यही वजह है कि उनको मालूम है 29 में वो चुन के नहीं आने वाले। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डिलिमिटेशन। और डिलिमिटेशन में कैसे होता है, जैसे समझो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है या महानगर पालिका इलेक्शन है, वहां पे वार्ड रचना जो होती है अपने हिसाब से किया जाता है, जैसे आसाम में लोकसभा के लिए की थी। अभी वही चीज टोटल इंडिया में वो करना चाहते, वो असंवैधानिक है। और वो अगर करनी है तो उनको 320 के आसपास शायद वो आंकड़ा चाहिए। वो अभी 40-50 खासदार शॉर्ट है, तो टीएमसी के खींचे, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साहब के खींचे और खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो क्या है, वो फाइनल उनका प्रयास है कोई भी हालत में 29 में चुन के लाना। वो डेस्पिरेशन है। अभी दिसंबर में जब अधिवेशन होगा पार्लियामेंट में, तब क्या होता है वो देखने की जरूरत है। एनसीपी एसपी के सांसदों को लेकर भी चर्चा जो है कई तरह की हो रही है कि चर्चा है कि ऑपरेशन टाइगर के बाद जो है शरद पवार के जो सांसद हैं उन्हें भी तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा सकती है। उन्हें एकजुट रखने के लिए किस तरह से पार्टी प्रयास करेगी अगर भविष्य में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं? देखो, प्रयास तो होगा, लेकिन हमारे में से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी चुन के आए पवार साहब के कारण वहां पे चुन के आए, लोगों ने उनको चुन के वहां पे दिया है। इसलिए हमारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तोड़ने की कोशिश डेफिनेटली वहां पे होगी, लेकिन आगे जाके देखते हैं क्या होता है। हमारा विश्वास है तो हमारे में से कोई नहीं जाने वाला। बाकी सांसदों से बातचीत हुई है आपको इस जब, क्योंकि ऑपरेशन टाइगर के बाद ऐसे चर्चा है कि पार्टी के नेतृत्व ने सभी सांसदों से बातचीत की है? देखो, विश्वास में लेने की हम कंटिन्यूसली उनसे मिलते रहते हैं। हमारे से ज्यादा पवार साहब है, सुप्रिया ताई है, वो सब कंटिन्यूसली वहाँ पे मिलते रहते हैं। कभी भी कहाँ पे भी हमको ऐसे नहीं लगा कि वो कहाँ पे तो नाराज है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह। तो हमारे सहयोगी इंद्रजीत हमारे साथ सीरियल लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, जिस तरह से आपने बताया कि आज बैठक होगी और वाकई जिस विधायक को लेकर भी अब चर्चा हो रही है, बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन टाइगर के बाद वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। आपको याद होगा इससे पहले जब बड़ी टूट हुई थी तब भी ऐसे ही महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो आगे क्या? क्योंकि एक तरफ अब रोहित पवार ये दावा तो कर रहे हैं कि वो सांसदों से मिलते रहते हैं, लेकिन क्या आगे भी महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे ऑपरेशन होंगे? जी बिल्कुल, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चर्चा ये है कि जिस तरह से शिवसेना यूबीटी के सांसद टूटे हैं और इसके लिए ऑपरेशन टाइगर चलाया गया है, उसी तरह से एनसीपी एसपी यानी शरद चंद्र पवार पार्टी के जो सांसद हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन दादा चलाया जाएगा। और ये चलाएंगी सुनेत्रा पवार की जो एनसीपी है वो चलाएगी और सुनेत्रा पवार उसको लीड करेंगे। तो इसकी चर्चा काफ़ी लंबे समय से है। हालांकि परिवार इसको बार बार इनकार करता रहता है और कोई भी अभी तक इस पर खुलकर नहीं बोला है, लेकिन इसको लेकर निश्चित तौर पर एनसीपी एसपी सतर्क है। और अब ये जरूर है कि शरद पवार अपने सांसदों से लगातार मिलते रहते हैं, उनके क्षेत्र में जाते रहते हैं। सुप्रिया सुले लगातार अपने सांसदों के साथ बैठक करती रहती हैं, उनसे मिलती रहती हैं, उनकी समस्याएं देखती रहती हैं। तो कम्युनिकेशन गैप का तो वहाँ पर सवाल नहीं उठता है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से सत्ता के साथ जाने की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है पूरे देश में, जैसे टीएमसी टूटी, इसके बाद शिवसेना यूबीटी टूटी, तो कहीं न कहीं इस संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता और इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर एनसीपी एसपी इसको लेकर सतर्क है।
बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में टूट हुई है और अब ऑपरेशन टाइगर सफल बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यही है कि आज देखिए उद्धव बैठक भी लेंगे और उसके बाद देखने वाली बात है क्या रणनीति होगी। लेकिन इंद्रजीत, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 9 में से 6 बागी सांसद की बात की जाए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात सामने आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दलीलें भी दी जाएंगी, वो जो जनता, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिली। एक तरफ आदित्य ठाकरे तो ये कह रहे हैं कि आप चुन के आए उद्धव ठाकरे के नाम पर और आप फिर गुट बदल जाते हैं, तो इसमें विश्वास भी तो खोता है जनता का। जी बिल्कुल, कुछ दलीलें दी जाएंगी कि क्यों वो छोड़ रहे हैं, क्यों एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ सांसदों की बात करें, जैसे आष्टीकर सांसद हैं, इसके अलावा ओम राजे निम्बालकर, उन्होंने कल ही अपना पक्ष रख दिया था। ओम राजे निम्बालकर ने पहले कहा था कि वो अपने लोगों के बीच जाएंगे, अपने क्षेत्र में जाएंगे। वो धाराशिव से सांसद हैं, वहाँ पर गए, लोगों से बात की और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला कर रहे हैं क्योंकि लोगों की ऐसी इच्छा है। उन्होंने एक ही कारण दिया, उन्होंने कहा कि उनको उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से कोई भी शिकायत नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके क्षेत्र का काम नहीं हो रहा था और क्षेत्र का काम कराने के लिए जरूरी है कि वो सत्ता के साथ जाएं और इसलिए वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ओम राजे निम्बालकर ने तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं किया, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको अपने क्षेत्र का ज्यादा काम करवाना है और इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल इंद्रजीत, यहाँ पर जनता के हित का ही हवाला दिया गया। आप हमारे साथ बने रहिए।